कौन सा चतुष्क चल रहा है? भेषज। तीसरा चैप्टर फर्स्ट, दीर्घम जीविती अध्याय, दीर्घन जीविती। दूसरा, अपामाक तंडुली, इसका दूसरा नाम क्या था? अंत परिमार्जनार्थ द्रव्य, अंत परिमार्जनार्थ चिकित्सा। ठीक है ना, अंत परिमार्जन इंटरनल प्यूरिफिकेशन। और तीसरा है बहिपरिमार्जनार्थ। बहिपरिमार्जनार्थ क्या है? आरग्वती अध्याय। क्यों? क्योंकि बहिपरिमार्जनार्थ में क्या है, कुष्ठ आदि रोग होते हैं, और कुष्ठ की बेस्ट ड्रग्स क्या है? आरग्वत। लेप आदि में बेस्ट तो बहुत सारी है, लेकिन एक कुष्ठ की, मतलब कुष्ठ की एक मेडिसिन है, वो आरग्वत भी है। आरग्वत आदि अध्याय मतलब प्रधान द्रव्य आरग्वत। तो ये है बहिपरिमार्जनार्थ। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है दूसरा? अंत। क्वेश्चन आता है, अंत परिमार्जनार्थ कौन सा अध्याय बताया गया है? ए सॉरी, वही परिमार्जनार्थ कौन सा अध्याय बताया गया है, और अंत परिमार्जनार्थ कौन सा द्रव्य बताया गया है? आरग्वती अध्याय है ना, वो वही परिमार्जनार्थ, और अपामाक तंडुली है वो अंत परिमार्जनार्थ। अब इस चैप्टर में क्या आता है? देखो, इस चैप्टर को डिवाइड करोगे तो कुछ डिविजन है, इसमें एक ही चीज आती है, 32 प्रकार के चूर्ण प्रदेह। 32 प्रकार के चूर्ण प्रदेह आते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें 32 में से इन्होंने क्या बोला कि हम केवल कुष्ठ व्याधि में, केवल कुष्ठ व्याधि में कितने चूर्ण प्रदेह यूज करेंगे? तो शुरू के जो 15 है वो कुष्ठ में प्रयोग किया है, तो देखो लिखा है कुष्ठ नाशक 15 है, ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। कुष्ठ नाशक कितने हैं? तो 15। उसके बाद वात विकार नाशक, तो देखो कहीं भी वात विकार का नाम आएगा तो वो कितने हैं? 3 लेप है, या फिर चूर्ण प्रदेह। 3 लेप हो सकते हैं, या चूर्ण या प्रदेह हो सकते हैं। ठीक है, वात रक्त नाशक 2, मतलब वात रक्त की चिकित्सा के लिए 2 यूज किए गए। उसके बाद शिरशूल, किसी को हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है तो उसके लिए बताया गया है कि हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसके बाद दाह, दाह शामक, दाह शामक, दाह का दाह नाशन का दूसरा नाम क्या है? अरे दाह नाशन का दूसरा नाम क्या है? निर्वापन होता है ना, निर्वापन। निर्वापन का मतलब क्या होता है? दाह नाश करना। तो निर्वापन के लिए एक, उदरशूल, किसी को एब्डोमेन पेन हो रहा है तो एक, पार्श्वशूल एक, शीतनाशक, मतलब किसी को ठंड लग गई ज्यादा, उसके लिए क्या बोल रहा है वो? शीतनाशक एक। विषग्न, विषग्न एक, विष को नष्ट करने के लिए भी लेप बताया है। देखो, चूर्ण प्रदेह बताया है, मतलब किसी को किसी ने कीड़े ने डंक मार दिया या कुछ भी हो गया, टॉक्सिन्स हो गया उसकी बॉडी में, तो उसके लिए लेप बताया है। वो कौन सा है? एक। स्वेद, स्वेदर, स्वेदर का मतलब क्या है? किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीना ज्यादा आता है, स्वेटिंग ज्यादा हो रही, तो उसके लिए क्या है? एक लेप है। उसके बाद स्वेद तो आ ही रहा है, चलो ठीक है, उसको जीत लिया, लेकिन किसी की बॉडी की स्मेल टॉलरेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या बनता है? मेद का मल ज्यादा बनता है, और मेद का मल क्या है? स्वेद है। और वह अगर ज्यादा दूषित हुआ तो वो क्या कहला, दुर्गंध, दुर्गंध देगा। इसीलिए जो मेदस्वी पुरुष होते हैं उनके स्वेद में बहुत बुरी स्मेल आती है। अब है, कहाँ से चालू हो रहा है? देखो, आरकवती अध्याय का नाम कहाँ से, कौन सी ड्रग से सबसे पहली? आरकवत। ठीक है, आरकवत। तो आरकवत पहली ड्रग से, है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? आरकवती अध्याय। उसके बाद स एट गज, एट गज किसको बोलते हैं? चक्रवड़, चक्रमर्द, केशिया टोरा, कासमर्द, केशिया ऑक्सीडेंटलिस। ठीक है, ऑक्सीडेंटलिस। ठीक है ना, और केशिया फिस्टुला आरकवत। तो ये हो गया केशिया के नाम से, केशिया टोरा, चक्रमर्द, केशिया ऑक्सीडेंटलिस, कासमर्द, और आरकवत क्या है? केशिया फिस्टुला। तो ये 3 नाम याद रखने हैं। तो कासमर्द, चक्रमर्द और आरकवत तीनों एक ही फैमिली के। तो ये याद रखना 8 गज। और आगे जब कुष्ठ पढ़ोगे ना,
तो जो दद्रु कुष्ठ आएगा ना, दद्रु कुष्ठ, स्पेशली दद्रु कुष्ठ, उसमें स्पेशल में इंडिकेशन किसका है? चक्रमर्द का है। ठीक है, तो चक्रमर्द आया। करंज, करंज भी स्किन प्रॉब्लम में काम आता है। पोंगिम पिन्नाटा। वासा, एडाटोडा वासिका। गुरुची, टिनोस्पुरा कोर्डिफोलिया, मैनिस्पर्मेसी फैमिली। तो गुरुची और पाठा, सिजम पेलोस पेरेरा। पाठा और गुरुची की फैमिली कौन सी है? मैनिस्पर्मेसी। तो दोनों की फैमिली एक है। उसके बाद मदन, मदन फल, रेंडिया स्पाइनोसा, रेंडिया डुमेटोरम, फैमिली रूबिएसी। हरिद्रा, हरिद्र, देखो हरिद्र का मतलब क्या है यहाँ पर? कोई बताएगा हरिद्र का मतलब क्या है? दो हरिद्रे, तो हरिद्रे दो होती है। भाव प्रकाश के अनुसार हरिद्रा के कितने भेद? 4 भेद। ठीक है, याद रहना चाहिए। यहाँ पर आया हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वन हरिद्रा, और एक आती आम्रगंधी हरिद्रा। तो 4 प्रकार की हरिद्रा आती है। इसका नाम है कुकुमा लौंगा, बेरबेस एरिस्टेटा। और वन हरिद्रा का मुझे नाम नहीं पता। आम्रगंधी हरिद्रा का नाम पता है, कुकुमा अमड़ा। ठीक है, वन हरिद्रा का मैंने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए याद नहीं। ये, उसके बाद शतवाह, शतवाह का मतलब क्या है? श्रेयाह है ये, श्रेयाह। मतलब यहाँ पर श्रेयाह है, तो श्रेया का मतलब है गंध विरोजा, सरल। गंध विरोजा किसका निर्यास है? सरल का। सरल का प्लांट मैंने बोला था ना, निर्यास मिलता है। सुरावा, सुरा का मतलब छोड़ो। खदीर, खदीर कुष्टग्ना नाम अग्रय। ठीक है ना, तो खदीर कुष्टग्ना नाम श्रेष्ठ। दवश्च, दव कहाँ है? दव कौन सी फैमिली का है, कोई बता सकता है? कौन सी फैमिली का प्लांट है दव? कॉमरेटेस। ठीक है, तो धव मतलब अर्जुन का भाई। ठीक है ना, तो दव कॉमरेटेसी का प्लांट है, इसका नाम है एनोजिसस, एनोजिसस लेटिफोलिस। ठीक है, निम्ब, एजाडिरेक्टा इंडिका, विटंग, एम्बेलिया राइप्स, करवीर, नीरियम इंडिकम। ठीक है ना, तो ये कनेर भी की बात आता है। अच्छा, कुष्ठ में आता है ना, कुष्ठ में क्या नाम आता है? एक श्वेत करवीर पल्लवाद्य तेल, श्वेत करवीर पल्लवाद्य तेल आता है कुष्ठ में एप्लीकेशन के लिए। तो करवीर भी आता है कुष्ठ के अंदर। ग्रंथि, अच्छा ग्रंथि किसका पर्याय है, कोई बता सकता है? मान जाऊंगा मैं उसको, यहाँ देख के बता दो तो बात अलग है, लेकिन ग्रंथि किसका पर्याय है? केवल ग्रंथि, केवल ग्रंथि। यहाँ तो देखो लिखा है ना, ग्रंथिष्ठ भुजो, मतलब भुज पत्र की ग्रंथि। लेकिन केवल ग्रंथि किसका प्लांट, किसका बॉटनिकल नेम है? किसका पर्याय है ग्रंथि? आज आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है ग्रंथि, एक होता है चटकाशीर। अरे अब तो बता दो, बता। ग्रंथि और चटकाशीर किसका पर्याय है? पिप्पली मूल का। ठीक है, तो पिप्पली मूल का स्पेशल पर्याय है। ठीक है ना, ग्रंथि चटकाशीर। याद रखना, ये कहीं आएगा आगे, पांडु में आएगा एक जगह। एक तो पांडु में आएगा, और एक रसायन वाजीकरण में आएगा। मैं पूछूंगा ऑफिस। तो भुजप्रत की ग्रंथि लहसुन, अरे लहसुन की स्किन डिसऑर्डर में काम आती है ना लहसुन। क्यों आती है? क्योंकि लहसुन में क्या होता है? गंधक होता है, और गंधक होता है वो बेस्ट होता है ना स्किन के लिए, इसीलिए। शीरीष, शीरीष कुष्ठ, शीरीष भी कुष्ठ में काम आता है, और विष में भी काम आता है। सलोमशो, सलोमशो का मतलब क्या है? काशीस। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ के अंदर काशीस का प्रयोग बताया है। तो सलोमशो किसको पर्याय है? कुष्ठ, काशीस का पर्याय है। गुगलू, गुगलू कृष्णगंधे, ये ध्यान रखना, गुगलू कृष्णगंध। फणिजक, वत्सक, सप्तपर्णो, पेलूनी, कुष्ठम, सुमन प्रवाला। सुमन प्रवाला क्या है? चमेली, चमेली के पुष्प। वचा, हरिणु, त्रिवृता, निकुंभ, बल्लातक, घेरिका, मंजनम। बल्लातक किस किस डिजीज की बेस्ट मेडिसिन है? बल्लातक अर्श की बेस्ट मेडिसिन है। फिर बल्लातक कुष्ठ की बेस्ट मेडिसिन है। बल्लातक कफज रोगों की बेस्ट मेडिसिन है। बल्लातक संतर्पण जन्य रोगों की बेस्ट मेडिसिन है।
बल्लातगानि तिक्ष्णानि पाकिन्य अग्निशमानि च भवन्ति अमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। आता है रसायन में ये बल्लातक क्या गुण। कफजो न रोगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चन यम न हन्यात बलातकम शिग्न मेधा अग्निवर्धनम। ऐसा आता है, वहां बल्लातक के 2 श्लोक आते हैं। तो यहाँ पर है बल्लातक गेरी कंजनम, गेरी कंजन मनशिलालय। मनशिलालय एक बार आया था चरसूत्र 1 में। मनशिलालय का मतलब क्या है, मनशिला और हड़ताल दोनों, ठीक है। अब ग्रह धूम, ग्रह धूम का मतलब है कि घर का धुआं, घर की चिमनी जलती है ना, किसी किसी घर में चूल्हा होता है, चिमनी जलती काली काली जो निकलती है वो ग्रह धूम। इलायची, काशीस, लौद्र, अर्जुन, मुस्त, सर्ज, ठीक है ना, ये सभी यूज आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पर 1 से लगाकर 15 तक एक साथ बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 से लगाकर 6, 7, 7 तक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आता है वो बताऊंगा, ठीक है। देखो इधर लिखा है इति ऊर्ध्व रूपे विहिता षडेते, मतलब जो 6 लेप बताए हैं ना ऊपर वाले, इनमें क्या बोल रहा है, पुनरेव पिष्टा, इनको पिष्ट मतलब इनको पिष्टि बनानी चाहिए, किसके साथ, गोपित्त के साथ। तो यही आता है आरगवदी अध्याय में, किसका पित्त, तो गाय का पित्त, ठीक है ना। और कौन सा तेल यूज करेंगे हमेशा इस चैप्टर में, सरसों का तेल, याद रखना। भूल जाओ तिल मूंगफली सोयाबीन सब भूल जाओ। तो जहां कहीं भी आरगवदी अध्याय आता है वहां पर हमेशा सरसों का तेल यूज किया जाएगा। और कुष्ठ चिकित्सा में भी अधिकतर सरसों का तेल ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ देखना गोपित्त का यूज किया गया, और देखो यहाँ आएगा सरसप तेल, कहाँ आ गया, ये रहा, सिद्ध परम सरसप तेल युक्ताश्च चूर्ण प्रदेहा भिष्टा प्रयोग, इन 6 व्याधियों कुष्ठानि कृच्छानि नव किलास। तो देखो कृच्छ कुष्ठ नव मतलब नया किलास। अरे किलास क्या होता है, 1 वर्ष का चित्र क्या होता है, 1 वर्ष का चित्र असाध्य होता है। तो क्या बोला है कि नया होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। सुरेश लुप्तम कीटिपम सद्रदु भगंध अर्षस्य अपची स पामा हन्यु। जो कितनी व्याधियां हैं, नया किलास हो गया, कृच कुष्ठ हो गए, सुरेश लुप्त। सुरेश लुप्त किसको बोलते हैं बताओ, सुरेश किसका पर्याय है, सुरेश्वरम, अमर प्रभो, इंद्र, सचिवती। इंद्र, तो सुरेश इंद्र का है। और अगर सुरेश इंद्र का है तो लुप्त का मतलब क्या हो गया, इंद्र लुप्त, मतलब कौन सी व्याधि, एलोपेशिया, एलोपेशिया। इंद्रपीस, इंद्रलुप्त में। अरे सुरेश लिप्त का मतलब यहाँ पर इंद्रलुप्त व्याधि, एलोपेशिया। हाँ जी सर। तो सुरेश का पर्याय समझो, वहां पर आपको सुरेश लुप्त व्याधि आ गई तो आपको हवा भी नहीं पड़ेगी कि क्या बोल रहा है ये, सुरेश लुप्त क्या होता है। जब तक आपको वर्ड पे नहीं, हमेशा शब्दों की गहराई पे समझो। किसी महान पुरुष ने कहा है, मैंने नहीं, किसी महान पुरुष ने कहा है, जिसकी मैं कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ सुन लेता हूँ, कि कोई भी समस्या आपके सामने हो या कोई प्रश्न हो, उसको अच्छे से समझ लेना उसका आधा आंसर है, ठीक है ना। उसको अच्छे से समझ लेना, मैंने जब इसीलिए बोला ना क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है, 2 बार, ऑप्शन चौथा पहला देखना है हमेशा। तो उसको आधा समझ लिया, सॉरी उसको बहुत अच्छे से समझ लिया ना आपने, या अच्छे से पढ़ लिया, तो उसका आधा आंसर मतलब 50% आपका करेक्ट है वो, मतलब एरर इज डिक्रीज्ड। इसीलिए तो देखो किटिप, सदद्रु, बगंदर, अर्श, अपची, सपामा, पामा, हन्यु, प्रयुक्त, प्रयुक्तास त्वचा चिरात नरम, ठीक है। चिरात का मतलब क्या है, देरी से, मतलब उनको है ना लगा के, और फिर उनकी त्वचा, उनको त्वचा पे लगा के, और गीला ही उतार लेना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तभी ये ठीक करेंगे, ठीक है। अब आया कुष्ठ, हरिद्रे, सुरसम, पटोल, निम्ब, ये गीला, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। आप पढ़ लेना, देरी ये कुष्ठ आदि लेप नाम है इसका। कोई क्वेश्चन, से, देरी से क्या से रिपीट करना, आपने क्या बोला, गीला उतार लेना चाहिए। इट मीन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अ लेपर we should remove before it dry, understand। सर तो फिर वो तो जल्दी से हुआ ना, जल्दी उतारना चाहिए, आप कह रहे हो देरी से उतारना चाहिए। वो बोल रहा है तू अचिरात न राम, है ना, अचिरात का मतलब देरी से। 1 सेकेंड।
नहीं नहीं, हाँ देखो लेप का क्या सिद्धांत है यहाँ पर, ये बोल रहा है, मैं एक सेकंड सही समझाता हूँ, मैंने ना दो चीजें मिक्स कर दी, ठीक है, हाँ, सही पूछा आपने, वरना ये छूट जाता। तो देखो ये बोल रहा है इन सभी को इन सभी बीमारी में उसके हन्यू मतलब हरता है, ठीक है ना। प्रयुक्त त्वचा मतलब, अरे त्वचा का मतलब क्या है यहाँ पर, स्किन। स्किन पर लगाना पर चिरात मतलब, सॉरी अचिरात का मतलब बिना देरी से। देखो अचिरात सही है ना। अचिरात फिर नराणाम है, नर का मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो मनुष्य के ये स्किन आदि सभी डिसऑर्डर ये अचिरात मतलब बिना देरी किए नष्ट कर देता है, ठीक है ना, बिना देरी मतलब बहुत जल्दी। अब एक चीज आई कि आगे आएगा कि जब वहां पर एक चीज आती है कि लेप, लेप क्या होता है, जैसे आपने लगाया स्किन पे लेप इतना मोटा लगाया, तो ये सूखा नहीं, मतलब सूखने से पहले ही इसको हटाना है, ये इसका लॉजिक है। इसका जी सर। आंसर आपको बाद बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी इसको पढ़ लो कि ये सूखे बिना उतारना है, आपको गीला ही उतारना चाहिए लेप, ठीक है ना। अरे सूखने पर वो स्किन को फाड़ देगा, ठीक है ना। ड्राइनेस करेगा, हाँ, हाँ। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। थोड़ा मैं जल्दी में आगे बढ़ गया, मैंने थोड़ा कुछ अगला श्लोक पढ़ लिया था ना इसलिए। जी सर। तो ये ध्यान रखना, ये बता दिया मैंने, मन शिलाले करवीर तक, यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं इसमें केवल आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बताऊंगा। तो आपको मैंने पहला बताया कि कुष्ठ, कुष्ठ के प्रयोग के लिए 15, ठीक है ना, कुष्ठ व्याधि में कौन सा पित्त, गोपित्त, कौन सा तेल, सरसप तेल, ठीक है। अब उसके बाद कुष्ठ आदि चूर्ण, देखो इसका नाम क्या है, यहाँ से चालू हो रहा है, ये कुष्ठ से 15 चालू हो क्या? रहा है, इसका नाम है कुष्ठ आदि चूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट सर, नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताऊंगा चैप्टर में, ठीक है। सर 15 क्या बोला आपने? हम्म 15 क्या बोला? 15 ये देखो, कुष्ठ नाशक इस 32 में से कितने हैं? कुष्ठ को नष्ट करने वाले हाँ 15, जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, लेप है समझ गए। चूर्ण, मतलब कुल 15 है। तो ये जो हाँ जी। 1 से 15 जो बताए हैं ना, वो कुष्ठ के अंदर यूज होते हैं, ये ध्यान रखना है। 1 से 15 आप तो नंबर याद रखो कि चूर्ण नंबर 1 से, चूर्ण या प्रदेह या लेप नंबर 1 से 15 तक जो सीरियल आ रहा है, वो शुरू के 15 कुष्ठ नाशक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो सभी कुष्ठ में आएंगे, आप चेक करके देख लेना, 15 तक कुष्ठ ही आएगा। तो ये देखो फिर गौमूत्र आ गया, ठीक है ना। तो ये कुष्ठादि चूर्ण आया। उसके बाद वो मनशिलालय, आपको पता है मनशिलालय मतलब मनशिला और हड़ताल। तेलम अर्कम पयः, तो देखो ये एक आता है कुष्ठ आदि चूर्ण, इसका नाम क्या है, कुष्ठ आदि चूर्ण। देखो यहाँ से चालू हो रहा है ना, कुष्ठ से, कुष्ठ हरिद्रे सूरसम पटोलम निम्ब, तो यहाँ पर देखो तेलाक्तम, फिर यहाँ पर एक कहाँ आता है यार वो, इसमें नहीं आता, नेक्स्ट वाले में आता है मनशिला और तुत्थादि लेप, ये रहा। इस एक तो विडंग। इस श्लोक के बाद देखना आप, ये श्लोक नहीं देखना है आपको, ठीक है। इससे देखो मनशिलाले मरिचानी तेलम आर्कम पयम, मतलब दूध किसका यूज आ रहा है, किसका शीर यूज आ रहा है, अर्क का, अर्क का शीर, पुष्टार प्रदेह। तो मनशिलादि, ये क्या है, मनशिलादि लेप है, या मनशील तुत्थादि लेप है, ये ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस दूध किसका यूज आ रहा है, ये ध्यान रखना है, किसका दूध, अर्क का दूध। शीरिनी 3 वृक्ष सुने ना, अर्क अश्मंतक स्नुही, नहीं याद आया। 6 शोधनार्थ वृक्ष बताए थे मैंने, जो पुनर्वसु ने बताए थे, उनमें से 3 क्या थे, शीर वाले, और 3 त्वचा थी, पुतीक, पुतीक तिलवा कृष्णगंधा, और एक था अर्क अश्वंतक स्नुही। उसके बाद ये है श्लोक नंबर 16, देखो 16 देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोला है पाक युक्त मनशिलादि लेप, पाक मतलब इसका पाक करना है, और पाक किसके साथ करना है, तो यहाँ पर एक स्वरस आता है, पलाश निर्दाह रसेन, मतलब पलाश का स्वरस, इसको माँ करना है, पलाश स्वरस, ये ध्यान रखना है कि पाक युक्त मनशिलादि लेप किस में काम आता है, तो कुष्ठ में आता है, हमेशा कुष्ठ ही चल रहा है 15 तक, ठीक है। और उसमें किस रस की भावना है, पलाश स्वरस की, ये ध्यान रखना है।
इसमें अब एक चीज लाइन आती है आपके लिए, क्वेश्चन आता है ये, लेपम एतत् परम कुष्ठ निसूदनाय, मतलब कुष्ठ को परम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, मतलब सभी प्रकार के कुष्ठ को हरने में श्रेष्ठ लेप कौन सा है? अरे कुष्ठ में मनशिलादि लेप सुना है क्या आपने? कुष्ठ व्याधि में, कुष्ठ में आता है मनशिलादि लेप, तो ये पाक युक्त मनशिलादि लेप है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पलाश वर्ष से इसका पाक कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो लिखा ना, दर्भी प्रलेपम प्रवदंती, तो पाक कर रहे हैं, वो इस पाक करने के बाद इस लेप को लगाने से ये क्या कर रहा है, पर मतलब सभी कुष्ठ को नष्ट करेगा। अच्छा